मॉर्निंग बच्चों, मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की शुरुआत, 3 तलाक की प्रथा। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारत में महिलाओं का उत्पीड़न या हिंसा, बलात्कार, हत्या, मॉडर्न हरासमेंट, वायलेंस, रेप, मर्डर इन मॉडर्न इंडिया। तो वर्तमान भारत में महिलाओं का उत्पीड़न या हिंसा, बलात्कार, हत्या आज प्रतिदिन परंपरागत रूप में भारतीय महिलाओं का किसी न किसी रूप में उत्पीड़न और शोषण होता रहा है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर उनका उत्पीड़न किसी भी रूप में कम नहीं हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारतीय समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के प्रसार और महिलाओं की निरंतर बढ़ती व्यावसायिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता व स्वतंत्रता के बावजूद लाखों करोड़ों महिलाएं आज भी किसी न किसी रूप में उत्पीड़न और हिंसा की शिकार हैं। महिलाओं के उत्पीड़न को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। पहला है समाज द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न, हारसमेंट ऑफ वुमेन बाय सोसाइटी एज ए होल, और दूसरा है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तो पहला हम देखते हैं कि समाज द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न, यानी समाज के द्वारा महिलाओं में क्या क्या से उत्पीड़न हो रहे हैं। जैसा कि परंपरागत रूप में भारतीय महिलाओं को अनेक रूप से प्रताड़ित और उत्पीड़ित किया जा रहा है। उत्पीड़न के इस रूप में देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, बलात्कार, जबरन विवाह कर लेना, जबरन भगा कर ले जाना या अपहरण करना, महिलाओं की हत्या करना, लड़कियों को बेच देना आदि का बहुत से देखने को मिलते हैं। ये तो इनमें से उत्पीड़न के कुछ रूप तो जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, जबरन विवाह करना या भगा ले जाना, अपहरण कर देना आदि तो प्राय अतीत की बातें सब। लेकिन समाज द्वारा महिलाओं के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अन्य अनेक तरीकों में यह प्रत्याशित रूप से भी वृद्धि हुई है। इन तरीकों में महिलाओं पर तेजाब फेंकना, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन हिंसा या उत्पीड़न, महिलाओं के विरुद्ध साइबर क्राइम, लिंग निर्धारण के संदर्भ में कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं का अपहरण आदि बहुत से उत्पीड़न देखने को मिलते हैं। तो दूसरा में है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा आधुनिक समय में भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न का एक अत्यधिक घृणित और कुत्सित रूप घरेलू हिंसा है, जो कि अभी पिछले कुछ समय से यह प्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। हिंसा वास्तव में एक जटिल संकल्पना है। हिंसात्मक व्यवहार को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। यही नहीं, अलग अलग समाजों में हिंसा को अलग अलग रूपों में जाना जाता है। उदाहरण के लिए कुछ अफ्रीकी देशों में चेहरे या शरीर पर काटने का निशान बनाना हिंसा माना जाता है, जबकि कुछ दूसरी संस्कृति में इसे केवल अभद्र व्यवहार ही माना जाता है। फिर भी सामान्य अर्थ में हिंसा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दूसरे व्यक्ति का व्यक्तियों पर किया गया किसी भी प्रकार का शारीरिक हमला या कृत्य है, जिससे कि दूसरे पक्ष को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हानि हो। इसी आधार पर घरेलू या पारिवारिक हिंसा के अर्थ को भी स्पष्ट किया जा सकता है। रोज की बोलचाल की भाषा में परिवार के सदस्यों में गाली गलौज, एक दूसरे को मारना पीटना, धक्का देना, चाकू मार देना, एक दूसरे पर सामान फेंकना, गोली मारना आदि को घरेलू या पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। यद्यपि अनेक विद्वानों ने मानसिक उत्पीड़न या भावनात्मक शोषण को घरेलू हिंसा में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया है, फिर भी अनेक विद्वान इसको घरेलू हिंसा में शामिल करने के ही पक्ष में रहते हैं। कुछ भी हो, घरेलू या पारिवारिक हिंसा में मोटे तौर पर विकृत या हिंसात्मक व्यवहार सम्मिलित किए जा सकते हैं, जो कि
अधिकतर महिलाओं के प्रति माता पिता, सास ससुर, पुत्र, देवर, ननद, भाभी, पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए जाते हैं, जिससे कि महिलाओं को शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचता है। दहेज हत्या, पति द्वारा पत्नी को पीटना, पत्नी को शारीरिक व मानसिक यातना देना, बलात्कार, यौन शोषण आदि इस प्रकार की घरेलू हिंसा के बहुत से उदाहरण हैं। तो आइए अब हम देखते हैं भारत में घरेलू हिंसा। जैसा कि घरेलू हिंसा के उपरोक्त अर्थ में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि दहेज हत्याएं माता पिता, पुत्र, सास ससुर, पति, देवर द्वारा महिलाओं को मारना पीटना, बलात्कार, यौन शोषण, यातना देना आदि घरेलू हिंसा के कुछ घृणित रूप हैं। तो इसी तरह से जिन भारतीय परिवारों में पारिवारिक जीवन अपनी स्वाभाविक गति को छोड़कर एक कलेशपूर्ण या अशांतिपूर्ण परिस्थितियों में से होकर गुजरता है, उन परिस्थितियों में परिवार के सामान्य हित के विषय में कोई नहीं सोचता है और व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक प्रधानता दी जाती है। चूँकि सब अपनी अपनी बात सोचते हैं, अतः कोई भी किसी के साथ सहयोग नहीं करता है और पराया परिवार के सभी सदस्य ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को निभाने से इनकार कर देते हैं। यह स्थिति परिवार में तनाव और हिंसा की उचित परिस्थिति पैदा करती है। ऐसे परिवारों में आए दिन भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, तुतु में गाली गलौज, मारपीट होना यह स्वाभाविक बन गया, यह होता ही रहता है। यह स्थिति कभी कभी कुत्सित हिंसा में भी बदल जाती है और परिवार में भयानक हिंसा जैसे कत्ल आदि की घटनाएं होना शुरू हो जाती है। निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में तो अनेक परिवारों में गाली गलौज व मारपीट करना पराया दिनचर्या सी बन गई है। घरेलू हिंसा का एक अन्य घृणित रूप भारतीय परिवारों में महिलाओं के उत्पीड़न या उनके प्रति हिंसा के रूप देखने को मिलती है। हम यह जानते हैं कि परंपरागत रूप में भारतीय समाज में नारी की मर्यादा रही है और उसका आदर हुआ है। फिर भी लोग नारी को अभी भी प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर लोग यह जान जाए कि नारी एक शक्ति है तो हो सकता है उसे कुछ दुख देना लोग कम कर दें, क्योंकि नारी ही इस पृथ्वी की माता है। आज नारी को हम जिस रूप से देखते हैं वह उसी रूप में नजर आती है और आज की ये बात नहीं, ये हमारे इतिहास बताता है कि नारी को पुरुषों से अधिक मर्यादा रखी गई है। इसलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर नारी की अच्छा से लोग मान सम्मान दे तो आज दुनिया कितनी आगे ऊंचाई को छू सकती है। इसी तरह से बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो नारी को अभी भी लोग पैरों की जुत्ती मानते हैं। भारतीय समाज में विधवाओं की माता, बहन, पुत्री व पत्नी की अत्यंत ही शोचनीय स्थिति बन जाती है। पुरुषों से वे दासी हैं और पति उन्हें मारना पीटना तथा अनादर करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इसी प्रकार वधू के रूप में परिवार में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय है। सास ससुर की सेवा करना उनका कर्तव्य धर्म माना जाता है और इस सेवा के बदले वधू को सास ससुर के कटु अत्याचार पुरस्कार के रूप में मिलते रहते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें जीवित मार भी डाला जाता है, जिसकी हम दहेज हत्या भी कर सकते हैं। यानी इस उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न, जिसमें विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, इन विभिन्न रूपों में सबसे चिंताजनक स्वरूप परिवार में महिलाओं की दयनीय स्थिति और उनके प्रति हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं हैं। आज 21वीं सदी में होने के बावजूद औरत का कार्यक्षेत्र तो बढ़ गया है, फिर भी वह घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर भी अर्थोपार्जन के लिए जा रही है, लेकिन
यानी गृहस्थी चलाने में पुरुषों को पूरा सहयोग दे रही है, फिर भी उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि महिला घरेलू हो, कामकाजी महिलाएं भी उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। औरत यदि ऑफिस से देर से आई तो क्यों, उसे शक की नज़र से देखा जाता है। घर में है तो हर क्षण सबकी सेवा टहल के लिए मुस्तैदी से खड़ा रहे। जरा सी देर हुई नहीं, पुरुष का पुरुषत्व जाग उठता है और बकना, मारना, पीटना शुरू हो जाता है। इसी तरह से महिलाएं के कई उत्पीड़न की घरेलू हिंसा के शिकार देखने को नजर आती है।